कुर्बानी के लिए जानवर की खरीदारी से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और कैसे मालूम होगा कि जानवर सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना है। हाँ, हम देखते हैं कि बकरा खरीद लिया जाता है और उसके बाद लोग शिकवा करते हैं कि वो बीमार निकला। देखेंगे, हम इसके कान देखेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें शाइन है, प्लेन है, कोई चिचड़ वगैरह, कोई टिक्स वगैरह नहीं लगी हुई। तो ये पहली निशानी है कि ये टिक फ्री जानवर है। इसकी आंखें शाइन है, शाइन कर रही है, ये देखें। बकरों की जब खरीदो फरोख्त की जाती है तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उनको कैसे चेक किया जाए। हम देखते हैं कि बकरा खरीद लिया जाता है और उसके बाद लोग शिकवा करते हैं कि वो बीमार निकला। तो आज हम ये जानेंगे कि जब आपने कोई बकरा खरीदना है तो सबसे पहले आपने वेटरनरी कैंप पे आ जाना है, या फिर आपने डॉक्टर साहब से, हम वैसे आपसे पूछ के बता सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें एहतियाती तदाबीर के तौर पर उसको कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिसाल है कि कोई बंदा बकरा खरीदने आता है तो सबसे पहले वो किन चीज़ों को देखे बकरे में? वही पैरामीटर्स जो मैंने सेहत के आपको बताए हैं। सबसे पहले हमने स्किन देखेंगे, हम इसके कान देखेंगे। ठीक है, इसके कान चूँकि फोल्डेड होते हैं, ये देखें, जैसे ये नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए इसमें शाइन है, प्लेन है, कोई चिचड़ वगैरह, कोई टिक्स वगैरह नहीं लगी हुई। तो ये पहली निशानी है कि ये टिक फ्री जानवर है, हम इसको अपने घर ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वही पैरामीटर्स हैं। ये जानवर इस वक्त तंदुरुस्त है। ठीक है, इसमें इसकी आंखें शाइन है, शाइन कर रही हैं, ये देखें। ठीक है, शाइनी आंखें हैं, आंखों में कोई गंद वगैरह, पानी, लैक्रीमेशन वगैरह नहीं हो रही। तो इसका मतलब है ये जानवर तंदुरुस्त है। तीसरा, ये जानवर का पेट, वही जो हम पहले बात कर रहे थे कि पेट फूला होता है, पानी पिलाया होता है। ये अगर आप दिखा सकें तो ये दोनों साइडें फ्लैंक, इसको इस रीजन को फ्लैंक कहते हैं, ये दोनों साइडें इसकी एक जैसी। तो इसका मतलब है इसको बेसन या एक्स्ट्रा पानी या नमक वगैरह की चीज़ें नहीं दी हुई। इसके अलावा ये यूरिनेशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी नहीं है जो बॉडी उसकी निकालना चाह रही है। यानी आप बकरा खरीदने आए, यूरिनेशन, पेशाब के कतरात आ रहे हो, वो भी नुकसान है, उसको भी खरीदना नहीं चाहिए। उसका ये है, उसकी हेल्थ का आप परेशान नहीं हों कि उसकी हेल्थ ख़राब है, बस वो एक्स्ट्रा पानी है जो यूरिन की थ्रू निकल रहा है बॉडी से। वो कोई बीमारी की अलामत नहीं, वो एक मैनेजमेंटल इशू है कि ज़्यादा पानी पिलाया गया, वरना अदरवाइज़ वो जानवर कुर्बानी किया जा सकता है, उसका गोश्त खाया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बाज़ औक़ात बकरों के इधर कुछ गिल्टियाँ टाइप कुछ चीज़ें बन जाती हैं और खांसी आने लग जाती है कुर्बानी से पहले। हम खरीद लेते हैं, घर लेके जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती, खांसी आने लग जाती बकरों को। वो किस वजह से होता है? गिल्टियों की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, इंसानों के भी होते हैं। ग्वाइटर आपने सुना होगा, इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी। एक तो ये इशू आ जाता है। दूसरा चोकिंग का इशू आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खिलाते हैं, कोई चोकिंग हो सकती है, कुछ साइज़ पार्टिकल का ज़्यादा रह सकता है। तीसरा जो ड्रेंचिंग का इशू आता है, अमूमी तौर पे यहाँ पे भी प्रैक्टिस चलती है और घरों में भी, कि बोतल वगैरह 7 अप की बोतल अचानक पिला देते हैं, या कोई और बोतल किसी इशू से, वो ड्रेंचिंग उसकी सांस की नाली में चली जाती है। जामे शीरी भी पिला दी जाती है। ये तो बड़ी हमारे यहाँ वो अच्छा समझा जाता है कि बकरों को जामे शीरी पानी की जगह पिला दी बिल्कुल। तो वो ड्रेंचिंग का मतलब ये होता है कि वो सांस की नाली से फेफड़ों में पानी चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तकरीबन गर्मी की बात की जाए तो 42 से 43 दर्जा हरारत है गर्मी का, इतनी शिद्दत है। तो इस गर्मी में अपने जानवरों का कैसे ख्याल रखा जाए, क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जाए? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट स्ट्रेस का मौसम है। इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ज़रा सी लापरवाही जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे इंसानों में हीट स्ट्रोक का चांस है, इससे ज़्यादा चांस जानवरों में होता है, क्योंकि जानवरों में हम पानी की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि जानवर को हमने बांधा होता है। ठीक है, फिर अक्सर मैंने देखा है शहरों में ख़ास तौर पे जगह की तंगी की वजह से लोग छतों पे रखते हैं। छत का अपना टेम्परेचर, डायरेक्ट सनलाइट, ये चीज़ें डिहाइड्रेशन का बाइस बनती हैं। अगर बर वक्त पानी और सायादार जगह ना दी जाए तो जानवर मर भी सकता है। जानवर को बार बार नहलाया जाता है, दिन में 4 से 5 मरतबा, क्या ज़्यादा नहलाना बेहतर है या वो भी नुकसान हो सकता है? ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इससे उसकी हीट स्ट्रेस भी कम होगी और उसकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। जानवर का टेम्परेचर चूँकि बाहर के एनवायरमेंटल टेम्परेचर से मैच नहीं कर रहा होता, जो ही हम उसको नहलाते हैं उसकी बॉडी होम्योस्टैसिस में आ जाती है, जो कि कंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो खाना भी अच्छा खाता है, चारा भी, और उसको बॉडी का हिस्सा भी बनाता है। तो ये नहलाना अच्छी बात है। आखिर में बस ये बताइएगा कि जब हम जानवर लेके जाते हैं तो बाज़ को चोट लग जाती है, तो उससे क्या कोई ऐसी मेडिसिन है कि वो एज सुन एज पॉसिबल उस चोट को ख़त्म कर दें या उसको जल्दी फील कर दें? ये देखें, कुर्बानी के जानवर के लिए जो सबसे बड़ा खदशा हमें ये होता है ड्रग रेजिड्यू का। ड्रग रेजिड्यू बेसिकली कहते हैं जब हम जानवर को टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं एंटीबायोटिक का या पेन किलर का,
तो इसके गोश्त में चला जाता है, उसकी हाफ लाइफ होती है कि वो बॉडी से निकले। अगर उससे पहले वो कुर्बान हो जाएगा तो वो हमारे अंदर जाएगा ड्रग रेजिड्यूज। तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि यही से 1 2 3 4 दिन पहले जानवर को ट्रीटमेंट करवाया जाए। कोशिश की जाए कि हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए कि जानवर को बीमार ना होने दिया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। अगर आप शाहपुर कांसरा मवेशी मंडी में जानवर खरीदने आए हैं या जानवर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो वेटरनरी कैंप जो आपको दाखिल में मिल जाएगा, तो आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं या आपको टोटली ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जानवर खरीदने से पहले इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।